हिडेओ सुजुकी एक मंगा आर्टिस्ट असिस्टेंट है। वो अपने ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ बैठा ड्राइंग कर रहा है और साथ में न्यूज सुन रहा है। न्यूज रिपोर्टर बता रहा है कि एक डॉग ने 45 साल की औरत को बुरी तरह काट लिया है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, क्योंकि औरत अजीब अजीब बातें कर रही थी। फिर अगली खबर आती है, एक 35 साल का आदमी गिरफ्तार हुआ है क्योंकि उसने कुछ गलत काम किए थे। एक कोवर्कर कहता है कि आजकल न्यूज बहुत अजीब होती जा रही है। तभी मितानी, जो सुजुकी का साथी है, मजाक उड़ाता है कि मंगा आर्टिस्ट बनकर कुछ नहीं होगा। सुजुकी गुस्से में बताता है कि मंगा जापानी कल्चर की शान है और मंगा आर्टिस्ट होना गर्व की बात है। वो सबको मोटिवेट करता है और सब मिलकर चिल्लाते हैं, मंगा इज द बेस्ट। रात होती है और सुजुकी घर लौट आता है। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वो टीवी देख रहा है। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड टेको भी है, जो अक्सर ताने मारती रहती है। सुजुकी ड्रॉ करते हुए अपने मंगा अवार्ड को देखता है और कुछ मोटिवेशनल नोट्स पढ़ता है। द स्टीव जॉब्स ऑफ मंगा वर्ल्ड, द रोड टू मंगा इज हार्श। वो सोच में पड़ जाता है कि अगला कॉमिक कैसे बनाए। आइडिया ढूंढते ढूंढते वो अपनी अलमारी से एक राइफल निकालता है और आईने में खुद को देखता है, जैसे किसी हीरो की कहानी सोच रहा हो। अगली सुबह पब्लिशर के ऑफिस में सब लोग बीमार महसूस कर रहे हैं। सुजुकी अपनी नई मंगा स्टोरी दिखाता है, जिसमें एक माचो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को राइफल से बचाता है। पब्लिशर को स्टोरी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि तुम्हारा हीरो बहुत नॉर्मल है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाओ। तभी सुजुकी का पुराना जान पहचान वाला सेंसेई वहां आता है, जो अब उससे ज्यादा फेमस मंगा आर्टिस्ट बन चुका है। दोनों ने 15 साल पहले एक साथ न्यूकमर मंगा अवार्ड जीता था। घर लौटकर सुजुकी की टेको से फिर लड़ाई होती है। टेको कहती है कि राइफल बेच दो ताकि किराया भर सकें। वो ये तक कहती है कि तुम्हारा अवार्ड और मंगा बुक्स भी बेच दो, इनसे कुछ पैसा मिल जाएगा। टेको अब तंग आ चुकी है सुजुकी के फेलियर से। उसे लगता है कि वो कभी सक्सेस नहीं होगा। गुस्से में वो ब्रेकअप करती है और सुजुकी को घर से निकाल देती है। सुजुकी पार्क में बैठ जाता है, साथ में अपनी गन और सेंसेई की कॉमिक बुक। पास ही एक बेघर आदमी बैठा है जो दर्द में कांप रहा है, लेकिन सुजुकी उसे नजरअंदाज कर देता है। अगली सुबह सुजुकी फिर ऑफिस में बैठा है, अपने को वर्कर्स के साथ ड्रॉ कर रहा है और न्यूज चल रही है। न्यूज रिपोर्टर बता रहा है कि एक नई इन्फेक्शन ने अब तक 4 लोगों की जान ले ली है। सुजुकी की एक साथी पसीने में भीग रही है और बहुत बीमार लग रही है। वो बाहर चली जाती है। मितानी सबको बताता है कि उसे ये वायरस सेंसई से हुआ है, क्योंकि दोनों के गले पर एक जैसे बाइट मार्क्स हैं। उसे शक है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। थोड़ी देर बाद उनका बॉस कमरे में आता है। उसके गले पर भी वही बाइट मार्क है। सब लोग उससे डेडलाइन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ध्यान नहीं कि उसकी आंखें काली पड़ रही हैं। रात होती है और सब लोग ऑफिस में सो रहे हैं। तभी सुजुकी का फोन बजता है। टेको का कॉल आता है। वो रोते हुए कहती है कि उसे अपने बिहेवियर पर पछतावा है और वो रिलेशनशिप को फिर से शुरू करना चाहती है। फोन पर बात करते हुए हेलीकॉप्टरों की आवाज आ रही होती है, लेकिन सुजुकी उस पर ध्यान नहीं देता। वो टेको को मनाने के लिए तुरंत उसका पसंदीदा स्नैक लेकर उसके फ्लैट पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो लेटर स्लॉट से झांकता है और देखता है कि टेको बेड पर पड़ी है। अचानक वो झटके से उठती है। उसके शरीर में अजीब हरकतें होती हैं, जैसे कोई डेमोनिक चीज उस पर हावी हो रही हो। वो फर्श पर गिरती है, फिर कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। सुजुकी जब झांक कर देखता है, उसका चेहरा पूरी तरह डिफॉर्म हो चुका होता है। अचानक झोंबी टेको उस पर झपटती है और उसके हाथ पर काट लेती है। डर के मारे सुजुकी भागता है और गलती से उसकी सिर में स्टैब कर देता है। वो मर जाती है। सुजुकी घबरा कर अपार्टमेंट से बाहर भागता है। पुल पार करते वक्त उसे एक और औरत दिखती है, जिसके हाथ से खून निकल रहा है। आसमान में दर्जनों प्लेन उड़ रहे हैं, जैसे कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन चल रहा हो। जब वो ऑफिस वापस आता है, मितानी टीवी के पास खड़ा होता है, पीठ उसकी तरफ। सुजुकी डर जाता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन मितानी के हाथ में ब्लडी बेसबॉल बैट देखकर समझ जाता है कि वो अब भी इंसान है। ऑफिस के बाकी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सिर्फ मितानी बचा है। मितानी उसे बताता है कि ज़ॉम्बी को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उनका ब्रेन तबाह कर दो। वो ये भी बताता है कि जिसे भी काट लिया जाए वो भी संक्रमित हो जाता है। लेकिन बात करते करते मितानी खुद बदलने लगता है। उसके नसें काली पड़ने लगती हैं। वो हंसते हुए कहता है, अब अंडरपेड वर्कर्स का जमाना आ गया है। सारे बॉस ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और खुद को मार डालता है। सुजुकी डर कर ऑफिस छोड़ देता है। सड़कों पर आधे लोग अब भी नॉर्मल हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ कैजुअली चल रहे हैं। कुछ ही मिनटों में लोग समझ जाते हैं कि डेमोनिक ज़ॉम्बीज उनके बीच है। चीखें गूंजने लगती हैं और लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सुजुकी एक पुलिस वाले के पास मदद मांगने जाता है।
है, पर वो खुद ज़ॉम्बी निकलता है और उसके पीछे भागता है। शहर में अफरा-तफरी मच जाती है, कारें आपस में टकरा रही हैं, बिल्डिंग्स में आग लगी है, एम्बुलेंस भीड़ पर चढ़ रही है। सुजुकी दौड़ते-दौड़ते एक टैक्सी के पास रुकता है। ड्राइवर अंदर सोया हुआ है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसी वक्त एक स्कूल गर्ल हिरोमी आती है और टैक्सी में बैठना चाहती है। अचानक एक आदमी जो फोन पर बात कर रहा था, ज़ॉम्बी बनकर उन पर झपट पड़ता है। सुजुकी डर के मारे जम जाता है और हाथ से ऐसे इशारा करता है जैसे बंदूक चला रहा हो, पर असल में उसके पास कोई गन नहीं होती। तभी एक आदमी सूट पहनकर आता है और टैक्सी में घुसने की कोशिश करता है। तीनों किसी तरह अंदर घुस जाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं, चलो जल्दी काउंटर साइड की तरफ। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ रही होती है। पीछे पूरा शहर जल रहा है, हर तरफ सायरन की आवाज, कारों के हॉर्न और लोगों की चीखें गूंज रही हैं। अंदर बैठे सुजुकी, हिरोमी और वो सूट पहना आदमी, तीनों बिल्कुल खामोश हैं। ड्राइवर घबराया हुआ है जैसे ही वे देख रहे थे। बिजनेस सूट वाला आदमी फोन पर बात कर रहा था और किसी को हुक्म दे रहा था कि सबको मार दो, अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री को भी। फोन कटते ही वह गरीबों की शिकायत करने लगता है और अचानक अपनी बांह पर एक काट का निशान दिखाता है। उसके खून की नाड़ियां जल्दी काली होने लगती हैं। वह ज़ॉम्बी बन रहा है और कहता है, अरे गरीब लोग, मुझे टिश्यू दो। टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता कि आदमी ज़ॉम्बी बन रहा है, तो वह उसे टिश्यू दे देता है। नया ज़ॉम्बी उसे काटता है और गरीबों के मांस की शिकायत करता है। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और सुजुकी ज़ॉम्बी को बाहर निकालने में कामयाब होता है। सब सुकून की सांस लेते हैं जब टैक्सी ड्राइवर की नसें भी काली होने लगती हैं। वह बताता है कि वह 30 साल तक एक बढ़िया टैक्सी ड्राइवर था और कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर वह गुस्सा हो जाता है और पागल की तरह ड्राइव करना शुरू कर देता है। हिरोमी पीछे की सीट पर बैठती है और भाग्य अच्छा है कि वह वहां बैठी, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जल्द ही उन पर हमला करता है। सुजुकी और हिरोमी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं क्योंकि कार बहुत तेज चल रही है। जल्द ही वे दूसरी कार से टकरा जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है। जब सुजुकी जागता है तो गाड़ी उलटी हुई है, लेकिन हिरोमी जिंदा है। जब वे कार छोड़ते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर बड़े एक्सीडेंट की वजह से पूरी सड़क बंद है। सभी कारें खाली हैं और सड़क पर कोई नहीं है। तो सुजुकी और हिरोमी फुटपाथ पर बैठकर इंटरनेट पर ढूंढते हैं कि क्या हो रहा है। वे पढ़ते हैं कि वायरस का नाम ZQN है और यह संक्रमित लोगों के शरीर और दिमाग को खराब कर देता है। वे एक सिद्धांत पढ़ते हैं कि अगर फोन की बैटरी खत्म होने पर आप माउंट फूजी चढ़ें तो वायरस मर जाएगा। रात हो जाती है और वे सोने के लिए एक खाली घर ढूंढते हैं। जब वे सुजुकी ने टेको के लिए खरीदा हुआ खरबूजे का ब्रेड खा रहे होते हैं तो वे सुजुकी की राइफल के बारे में बात करते हैं। वह हिरोमी को बताता है कि उसने इसे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सार्वजनिक जगह पर राइफल निकालना कानून के खिलाफ है। वह इसे सुरक्षा का चिन्ह मानता है। हिरोमी कहती है कि उसके पास भी सुरक्षा का चिन्ह है, उसके ईयरफोन। वे संगीत सुनते हैं और हिरोमी खुलकर बताती है कि वह सुजुकी के साथ सुरक्षित महसूस करती है। अगली सुबह सुजुकी हिरोमी को सोते हुए देखता है। उसे हिरोमी पसंद है। हालांकि वह नाबालिग है, लेकिन वह उसकी गर्दन पर काट का निशान देखता है और अपनी राइफल निकालता है। हिरोमी बताती है कि उसे 2 दिन पहले पड़ोसी के बच्चे ने काट लिया था और ZQN माँ के दूध से भी फैल सकता है, तो वह शायद संक्रमित है। हिरोमी नहीं चाहती कि सुजुकी उसे मारे क्योंकि उसके पास अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सुजुकी मना करता है और कहता है कि उसे भी काटा गया है। वह राइफल लेकर उसे वचन देता है कि माउंट फूजी तक उसे बचाएगा और वायरस को मारने की कोशिश करेगा। वे अपनी डरावनी यात्रा शुरू करते हैं। जंगल में जाते समय हिरोमी बुरी तरह बीमार महसूस करती है। वह सुजुकी से कहती है कि उसे छोड़ दे क्योंकि वह उसे खाना नहीं चाहती। जाते जाते वह उसे ईयरफोन सौभाग्य के लिए देती है और सुजुकी से विदा लेती है क्योंकि वह बदलने लगी है। सुजुकी जंगल में भागता है और एक आदमी के पास पहुंचता है जिसे उसने दूर से देखा था, लेकिन वह आदमी भी ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी सुजुकी पर हमला करता है, लेकिन हिरोमी अचानक आती है, ज़ॉम्बी को मारती है और सुजुकी को बचाती है। हाफ ज़ॉम्बी हाफ इंसान हिरोमी ज़ॉम्बी के शरीर के हिस्से निकालती है, लेकिन सुजुकी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह उसकी मदद करती है। फिर सुजुकी और हिरोमी ट्रेलर पार्क के पास बैठते हैं। सुजुकी कैंड फूड ढूंढ रहा है। हाफ ज़ॉम्बी हिरोमी नहीं बोलती और उसके कुछ ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट्स दिखते हैं। फिर भी वह सुजुकी के लिए खतरा नहीं है और वे माउंट फूजी की यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दिन बाद अब पूरी दाढ़ी वाला सुजुकी हिरोमी को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा है। जंगल की सड़क पर उसे एक शॉपिंग कार्ट मिलता है। खाने की चीजें नहीं मिलती, लेकिन वह हिरोमी को कार्ट में रखकर फूजी आउटलेट पार्क की ओर चल देता है। वहां पहुंचने पर सारा आउटलेट खाली है। एक आउटलेट में जैकेट्स ट्राई करते समय ज़ॉम्बी स्टोर मैनेजर हमला कर देता है। हिरोमी सो रही है, लेकिन एक औरत मास्क पहनकर ज़ॉम्बी को काटती है। जल्दी ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं और सभी सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। जो लोग संक्रमित नहीं हैं, उन्होंने आउटलेट की छत पर सुरक्षित जोन बना लिया है।
सुजुकी और हिरोमी वहां चले जाते हैं। सुरक्षित जोन में सब कुछ है, खाना, तंबू, किताबें, यहाँ तक कि घड़ियां भी। सुबह हिरोमी सुजुकी को देख रही है और मुस्कुराती है। सुजुकी उसे कविता सुनाता है। हिरोमी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। सुजुकी जॉम्बी को देखता है और समझता है कि हर जॉम्बी अलग है। फिर सुजुकी बचने वालों के साथ मीटिंग में जाता है। वे फूड स्टोरेज तक जाना चाहते हैं। वे सिर्फ उसकी राइफल चाहते हैं। सुजुकी मना करता है, लेकिन नेता इरा धमकी देता है कि अगर उसने राइफल नहीं दी तो हिरोमी को मार देगा। कुछ लोग हिरोमी को पकड़ लेते हैं। सुजुकी धमकी देता है, लेकिन हिरोमी दिखाती है कि वह जॉम्बी है। उसकी आंखें इंद्रधनुषी हैं। ईरा उसे गोली मारता है। सुजुकी रोता है और उसकी राइफल छिन जाती है। फिर जॉम्बी हमला करते हैं। सुजुकी छिप जाता है। वह डर के बावजूद बाहर आता है और जॉम्बी उसे काट लेते हैं, लेकिन उसके हाथ में 10 घड़ियां होने की वजह से वह संक्रमित नहीं होता। वह वॉकी टॉकी से मदद मांगता है। अंत में सिर्फ सुजुकी, हिरोमी और त्सुगुमी बचते हैं। वे सभी जॉम्बी मार देते हैं। आखिरी जॉम्बी को सुजुकी राइफल से मार देता है। वे आउटलेट छोड़ते हैं। कार में त्सुगुमी सिगरेट जलाती है और संगीत चालू करती है। सुजुकी सोचता है कि क्या वह खुद जॉम्बी बन जाएगा, और अंत में वह खुद को हीरो नहीं मानता।